हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। जैसा कि आपको पता है हमारी पूरी सीरीज चल रही है 1000 वीडियोस की, जिसमें आपको यूपीएससी की तैयारी बिल्कुल फ्री कराई जा रही है। ठीक है, तो इसमें हम लोगों ने सबसे पहले पढ़ा था इतिहास, फिर प्राचीन भारत के इतिहास को जानने के स्रोत। उन स्रोत में हम लोगों ने पढ़ा था पुरातात्विक और साहित्यिक स्रोत। सबसे पहले चल रहे थे पुरातात्विक, जिनमें हमने सबसे पहले पढ़ा था अभिलेख, फिर स्मारक और भवन, फिर सिक्के, और अब हम लोग आ गए मूर्तियां, चित्रकला और मोहरों के बारे में। यहां पर आपका पुरातात्विक स्रोत समाप्त हो जाएगा और इसके बाद स्टार्ट होगा आपका साहित्यिक स्रोत। ठीक है सर, तो आइए इसे समाप्त करते हैं और फिर चलेंगे अगली वीडियो में साहित्यिक स्रोत की तरफ। सबसे पहले देखिए मूर्तियां हैं, सबको पता है। मूर्तियों का निर्माण से भी पता चलेगा कि किस तरीके की कला थी उस जमाने में। ठीक है, आजकल देखिए आप जयपुर वगैरह चले जाइए, कितनी अच्छी अच्छी आपको कला देखने को मिलती है। मथुरा कला का उदाहरण है वो सब, तो यहाँ पे लिख दिया है कि प्राचीन भारतीय इतिहास में मूर्तियों का निर्माण कुषाण काल में हुआ। कौन से काल में? कुषाण काल में। कुषाण कालीन मूर्तियों पर वैदेशिक प्रभाव दिखाई देता है, जबकि मथुरा कला स्वदेशी है। ठीक है, यानी दो कलाएं उस समय दिखाई देती हैं, एक कुषाण कालीन कला, एक मथुरा कला। कुषाण कालीन कला विदेशी वाली है और अपनी जो मथुरा कला है वो स्वदेशी वाली है। ठीक है, उसके बाद चित्रकला की अगर बात करें तो अजंता की जो गुफाएं हैं उनमें कुछ चित्र हैं। ठीक, उनमें एक इतिहास की एक सुंदर झलक देखने को मिलती है, जैसे मम्मी और बच्चे, माता और शिशु। उसके बाद एक मरी हुई राजकुमारी, मरणासन्न अवस्था में मरने वाली राजकुमारी से कलात्मक उन्नति का विकास होता है। यानी पता चलता है उस जमाने में भी कला जो है एक अच्छी थी। माता और बच्चे का अच्छे से चित्र बना दिया। इसका मतलब क्या है? एक मेंटली लेवल भी पता चलता कि कितना अच्छा लेवल था कि मम्मी और बच्चे का चित्र बना हुआ है, कोई मरती हुई राजकुमारी बनी हुई है, कितना अच्छा लगता होगा। देखिए जब आप वहाँ पे देखने जाएं, अगर कुछ लोग वहाँ पे गए हुए हैं अजंता एलोरा वगैरह कहीं भी गुफाओं में, नीचे हमें कमेंट करके बताइए कितने लोग घूमे हुए हैं। खैर, और नहीं भी घूमे हो तो जब सिलेक्ट हो जाइएगा फिर कहीं भी घूमिएगा, जब आप खुद डीएम बन जाएंगे, आईएएस बन जाएंगे, फिर तो कोई टेंशन नहीं है सर। जहाँ भी हालांकि ड्यूटी होगी, लेकिन फिर तो जहाँ मन हो वहाँ घूमिए। ठीक है, तो मोहरों के बारे में भी पता है। ठीक है, मोहरें मतलब पुराने जमाने में जैसे करेंसी आजकल सिक्के चलते हैं, तो मोहरें भी चलती थी। तो अवशेषों से प्राप्त मोहरों से प्राचीन भारत का इतिहास लिखने में बहुत सहायता मिलती है, तथा धार्मिक, आर्थिक, व्यापारिक। धार्मिक क्यों? अगर मान लिया मोहर के ऊपर किसी भगवान का फोटो बना हुआ, यार इसका मतलब लोग धर्म से भी रिलेटेड रखते थे। आर्थिक का मतलब पता चलता कि मोहरें चलती थी तो अर्थ यानी पैसे का क्या इंतजाम था। व्यापारिक जीवन कैसा था ये पता चलता है कि संबंध में जानकारी प्राप्त होती है। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो से मिट्टी तक की मोहरें मिली हैं। अब आप समझिए, मिट्टी की मोहरें मिली तो आप क्या समझोगे? अरे यार लो बताओ, मिट्टी तक की मोहरें बना लेते थे। लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं कि वो मोहरें बिल्कुल कूड़ा थी फेंक दी, वो मोहरें भी सोचिए अभी भी मिली हैं। समझ रहे हैं आप? लगभग एक शोध में पता चला था, हमने आपको बताया था 8000 साल पुरानी सभ्यता है, और 8000 साल बाद भी वो मिट्टी की मोहरें, यानी कितना बेहतरीन टेक्नोलॉजी रही होगी उस जमाने में जब इतनी ज़्यादा सुविधाएं भी नहीं थी। समझ रहे हैं आप? तो इस सबसे पता चलता है, उस देश के बारे में बताता, वहाँ की सभ्यता के बारे में पता चलता है। ठीक है सर, तो कुल मिला के ये पुरातात्विक स्रोत हैं। मूर्तियाँ हो गई, चित्रकला हो गई, मोहरें हो गई। तो हम लोगों ने सबसे पहले पढ़ा सर इतिहास। इतिहास के बारे में हम लोगों ने पढ़ा प्राचीन भारत का इतिहास, और प्राचीन भारत के इतिहास में दो चीजें हैं, एक पुरातात्विक स्रोत और एक साहित्यिक स्रोत। ठीक है, पुरातात्विक के लिए हमने आपकी सारी वीडियोस कवर कर दी हैं, लगभग 5 वीडियोस में पूरा कवर हो गया है। अब हम लोग अगली वीडियो में बात करेंगे साहित्यिक स्रोत के बारे में। ठीक है सर, तो साहित्यिक स्रोत पढ़ेंगे हम लोग अगले वीडियो में। नए हैं आप चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियोस को शेयर कर दिया करिए, नीचे एक अच्छा सा कॉमेंट करिए ताकि हम लोगों की हिम्मत बढ़े और ऐसी अच्छी अच्छी वीडियोस आपके पास जाती रहें। शेयर इसलिए करिए, गरीबों की भी मदद हो जाए, लोग फ्री में पढ़ सके, इतने महंगे महंगे कोर्सेज हैं। फिर भी आपको समस्या है, कमेंट करके बताइए। हमसे डायरेक्ट बात करना चाहते हैं, हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए, जिस नाम से चैनल है उसी नाम से एप्लीकेशन है। डायरेक्ट आपको चैट का सपोर्ट मिल जाता है, वहां पे कई सारे कोर्सेज मिल जाते हैं, फ्री पीडीएफ मिल जाती है, डाउनलोड कर लीजिए। हमसे डायरेक्ट चैट पे बात करिए, अपनी समस्या को हल कीजिए। अगले साल सिलेक्शन के लिए एक कदम बढ़ाइए और ये उम्मीद करिए कि सिलेक्शन चाहिए ही चाहिए। हम मिलते हैं आपसे एक और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।